जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज़ रिपोर्टर गुड्डू भाई नीनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आप इनको तो जानते ही होंगे। अगर आप आदिवासी परिवार से आते हैं तो इनको आदिवासियों में कहा जाता है आधुनिक बिरसा मुंडा। और आप भगवान बिरसा मुंडा को भी जानते ही होंगे, जिन्होंने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, जल जमीन जंगल के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तानाशाही सरकार के सामने और जो भी आदिवासियों के हक अधिकार का खाते हैं उनके सामने ये जो है आधुनिक बिरसा मुंडा, इनका नाम है भंवर दादा परमार। इन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी और अभी ये बाप पार्टी से है। लेकिन इनका कहना है कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी से अर्थात बाप पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं नेता पैदा करता रहूंगा। मेरा भील प्रदेश क्या है? मेरा भील प्रदेश एक राज्य से भी बड़ा है। मेरा भील प्रदेश का मतलब है जहां जहां भील राजा हुआ करते थे वो सारी जमीन भील आदिवासियों की है। ये आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई है। यह है भील प्रदेश मेरे लिए। भील प्रदेश का मतलब जहां जहां हमारा बाप दादा राजा महाराजा थे वो सारी जमीन हमारी है, चाहे वो आज की तारीख में कोई भी बैठा है। और एक बड़ी बात, हमारे लोग जो संसद में और विधानसभा में गए हैं, वे लोग जब हमारे समाज की एट्रोसिटी होती है, हमारे समाज का मर्डर हो जाता है, हमारे समाज के गांव उजाड़ दिए जाते हैं, हमारे समाज का पेशाब कर दिया जाता है मुंह पर, तब भी मुंह नहीं खोलते। उसका कारण क्या? ये बात मात्र बच गई थी वसुंधरा सर की स्पीच में। तो हमें जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली लागू करना होगा। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का मतलब क्या है? एक विधानसभा के अंदर करीब 500 लोग वोट करेंगे, जो जीतेगा वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। एक लोकसभा में 700 लोग सभी गांवों के वोट करेंगे और जो जीता वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। यह है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। इसी के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी बात कि ये लोग नहीं बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो उनका सिलेक्शन उन लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा बाइकॉट। आदिवासियों की महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी बनानी है, बनाओ। मध्य प्रदेश में बनानी है, बनाओ। गुजरात में बनानी है, बनाओ। जितनी बनानी है बना लो, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन करना, अलायंस करना। लेकिन कांग्रेस भाजपा बाइकॉट, खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरीके से आदिवासी एकता कायम करना चाहते हो, रूढ़ी प्रथा बचाना चाहते हो, संस्कृति बचाना चाहते हो, तो तीनों धर्मों को भी बाइकॉट करना होगा। प्रकृति धर्म, आदिवासी धर्म, जो कहना कहो, इंडिजिनस धर्म, ट्राइबल रिलीजन 1931 में था, पुनः लागू करो। जो करना है करो, जो राय बनती है करो, लेकिन इनको आउट करना होगा। और ज्यादा नहीं तो इस दिमाग से तो आउट करो। है मान्यवर चौधरी सर कह रहे थे मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, एक 9th क्लास में बेटा पढ़ रहा है। तीनों के सर्टिफिकेट के अंदर, स्कूल के अंदर आदिवासी लिखवाया मैंने। और मैंने नंदाबाई का रेफरेंस दिखा, वो कोर्ट में का जजमेंट लेके गया, ये आदिवासी लिखा है। और यदि आप नहीं लिखते हो, इस पर साइन करो, मैं आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस ठोकूंगा। तो तहसीलदार भी डर गया और ये बात हो गया। एक अंतिम बात, हाँ, हमारे समाज के अंदर किसी का विवाह हो जाता है और किसी कारणवश आदमी महिला को दान क्षेत्र न्यायालय
नियमच में आपकी धान अटले अनाज क्षेत्रों अटले मर्यादा सम्मान महिला के साथ सम्मान नहीं करे और पोटली पे करके रोज बदमाशी करे मारे पीटे तो हमारे महिला को छेड़ा छूट लेने का हक था। एम आई राइट? और छेड़ा छूट का मतलब तारे मारे मामलों खत्म। तने बीसी मળી सकी तो मने महे कर जो कोई। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हमारी विवाह पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारी रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात, जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर हमारी जमीन छीनी गई, अभी पालकर को लेकर के जो हुआ पिछली बार कालूराम दादा ने बोला था और अभी एक भाई ने भी, हमारे साथी ने बोला, पालकर में क्या क्या हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्या क्या हुआ, आपका केवड़िया में आपका क्या क्या हुआ, हसदेव में क्या क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। हमारे लोगों को गुमान था हमारी राज्यपाल आदिवासी है, हमारे लोगों को गुमान था हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। क्या किया? सिफार। इसलिए मेरा विश्वास उठ गया है और मैं लंबे समय से कह रहा हूं, सरकार तेरी नौकरी लेना तो ले ले, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा बंदोबस्त करके छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और आदरणीय वसावा सर को भी कहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नेता पैदा करके छोड़ूंगा। मैं मेरे बाप की औलाद हूं, मैं मेरी मां की औलाद हूं और बाप की अकेली औलाद हूं मैं। और 2011 से इस बीमारी से पीड़ित हूं, फिर भी नहीं डरा मैं। कितना क्या क्या हुआ मेरे साथ, खराड़ी साहब को पूछ सकते हैं आप लोग। एपीओ किया, निलंबित किया, क्या कर लोगे? लाखों भंवरलाल परमार पैदा हो गए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना बेरहमी से सुना और संचालक भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने और इतना मुझे समय दिया। आपका दिल से जोहार करता हूं। और आज की मेरी स्पीच मेरे आइडल वारू सोनवणे और कालूराम धोदड़े को समर्पित है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय दिल प्रदेश, जय भारत। आबुआ दिसुमरे, आबुआ राज, आपकी जय। हाँ तो भाई लोगों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी इस भाषण में जो भंवर दादा परमार है उन्होंने बोला, ये बात कितनी सच है? मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है। इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर इन्होंने चुनाव लड़ा तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो पहले आदिवासियों को जागरूक करते थे, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब इनके अंदर लालच आ गया है। इसीलिए भंवर दादा परमार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इनको ये जो आदिवासियों को जगाने का काम है, जल जमीन जंगल की लड़ाई है, भील प्रदेश की लड़ाई है, ये सब एक टीचर के पद पर रहकर ही सब करना पड़ेगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना सा ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, एक बढ़िया सा कमेंट। बाकी जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद।